हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। हो सकता है ये एक लेक्चर में कंप्लीट ना हो, एक और लेक्चर इसमें लग जाए। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। स्टूडेंट, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। स्टूडेंट, हमारे नेचर में या हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसी चीजें जो प्योर नहीं है, ठीक है ना। वो क्या है? इम्प्योर है, डेट इज मिक्सचर है, ठीक है। तो स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस का मतलब हो गया कि एक ही एटम या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना होगा, और अगर उसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं इम्प्योर या फिर मिक्सचर, ठीक है ना। तो उसमें हो सकता है कि होमोजेनस हो और दूसरा हेट्रोजेनस हो। तो होमोजेनस वाला को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उसके लिए अलग प्रोसेस से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, और हेट्रो वाले को अलग से सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमारे बुक में बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, थ्रू इवापोरेशन है, बाय वो सेंट्रीफ्यूगेशन है, जो जहाँ पे इस हाई स्पीड में उसको स्पिन कराते हैं, रोटेट कराते हैं, और भी अलग अलग मेथड से। स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। स्टूडेंट, हम लोगों का नंबर 1 जो है वो सब्लिमेशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय सब्लिमेशन। स्टूडेंट, सब्लिमेशन का डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होगा कि वैसे सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में पहुंच जाए, ठीक ना, कन्वर्ट हो जाए, और उसमें इंटरमीडिएट जो है वो लिक्विड नहीं होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट, के पानी को हम लोग जो सॉलिड है उसको हम लोग पहले लिक्विड में लाएंगे, लिक्विड से लाने के बाद हम लोग गैसेज स्टेट में जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, बहुत सारे चीज ऐसे हैं, जैसे कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, या फिर अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो ये सभी कुछ चीजें ऐसी है जो सॉलिड से डायरेक्टली क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो मतलब उसको हम लोग वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। वैसे सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, अगर थोड़ा सा हीट पे अगर हम उसको दें तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, कि वो इजीली वेपराइज हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि सॉलिड ही वेपराइज हो। जो हम लोग परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, जो एसीटोन वगैरह है, ईथर है, तो उन वो सभी वोलाटाइल है। लेकिन इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसेज स्टेट में पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट, आइए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। सब्लिमेशन किसको कहेंगे? सब्लिमेशन का मतलब हो जाएगा कि दो सब्सटेंस, इसको कहते हैं हम लोग सब्सटेंस, ठीक है ना, SUP और सुपरस्क्रिप्ट में S। दो सब्सटेंस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सॉलिड टू गैसेस ऑन, ऑब्वियसली ऑन हीटिंग होगा, ऑन कूलिंग तो होगा नहीं, ऑन हीटिंग और सबलाइन सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट, सब्लिमेशन का मतलब हो जाएगा कि जो सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में पहुंच जाए ऑन हीटिंग, उसे कहेंगे हम लोग, इसको सब्सटेंस तो लिख ही दिए हैं, आर कॉल्ड सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट, इसमें जो मिक्सचर होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अगला लिख देते हैं सेपरेशन, ठीक है ना, इसी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, मिक्सचर जिसमें एक कंपोनेंट हमारा सबलाइन सब्सटेंस हो, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है स्टूडेंट, इसको हम लोग कह देते हैं सबलाइन सब्सटेंस, ठीक है। तो मिक्सचर विच कंटेन्स at least one sublime substance can be separated by this method। तो वैसे मिक्सचर जहां पे एक सबलाइन सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं स्टूडेंट के दोनों सबलाइन सब्सटेंस में हम लोग करते क्या है स्टूडेंट, कि जैसे इसमें कुछ एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। सबलाइन सब्सटेंस में आखिर आएगा क्या क्या? तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और स्टूडेंट कैम्फर हो सकता है, और
नेफ्थलीन हो सकता है और एंथ्रासीन हो सकता है। और कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके मन में जो आ रहा है वो भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आयोडीन वगैरह भी आ जाता है, आ जाएगा, ठीक है ना। आयोडीन वही नमक वाला, ठीक है ना। हालांकि स्टूडेंट हम लोग जो यूज करते हैं वो किसी किसी में आयोडीन लिखा रहता है, लेकिन किसी किसी में ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो क्लोराइड आयन वाला होता है। तो स्टूडेंट वैसे सब्सटेंस, वैसे मिक्सचर जहां पे जैसे दो मिक्सचर है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे कि सॉल्ट एंड अमोनियम। अगर एग्जाम में आपको दिया है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड है तो इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो यही मेथड हो जाएगा सब्लिमेशन। अगर स्टूडेंट सॉल्ट और कैम्फर होगा या फिर सॉल्ट के साथ कुछ और होगा या फिर स्टूडेंट सॉल्ट के अलावा कोई और सब्सटेंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट की सैंड एंड कैम्फर को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से अगर कोई एक सब्सटेंस आपके एग्जाम में दिख जाए मिक्सचर में, इनमें से कोई भी, तो आप लोग आंख बंद करके सब्लिमेशन में टिक लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सब्लिमेशन करेंगे क्या, हीट करेंगे और ये सभी मिक्सचर में मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है और कोई बी सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस में इनमें से कोई एक होगा, तो हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू करेंगे उसको सेपरेट। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इसका, ठीक है ना। एग्जाम्पल का मतलब हो जाएगा कि सब्लाइम सब्सटेंस कौन कौन से हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट कि आपको आयरन दे दे और सल्फर दे दे, ठीक है ना। आयरन का पाउडर है और सल्फर का पाउडर है, आप लोगों को कुछ मालूम ही ना रहे तो आप लोग सब्लिमेशन में टिक लगा दीजिए तो वो गलत हो जाएगा। आयरन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, मैग्नेटिज्म यूज करेंगे हम लोग, जो इसके अगला है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद इसको रब करके आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिखिए, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं। स्टूडेंट नंबर सेकेंड है हमारा सेपरेशन बाय मैग्नेट, ठीक है। स्टूडेंट मैग्नेट के बारे में हम लोग एक दो लाइन लिख लेंगे, वैसे भी इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेट में क्या है स्टूडेंट, हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट आयरन कंपोनेंट, ठीक है। तो आयरन या फिर आयरन से जो मिलता जुलता कंपोनेंट है, तो सिर्फ आयरन को ही नहीं कुछ कंपोनेंट्स और भी है। तो स्टूडेंट बेसिकली आप लोगों को याद रखना है कि आयरन कंपोनेंट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है अभी मैग्नेट को। तो आयरन के कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आयरन का कील हो सकता है या फिर आयरन का कुछ व्हीकल्स हो सकता है या फिर आयरन का कुछ कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है ना। तो मैग्नेट में क्या होगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट आयरन कंपोनेंट। तो इसमें सेपरेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर विच कंटेन्स आयरन एज वन ऑफ द कंपोनेंट iron as one of the component can be separated through this method, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जिस भी मिक्सचर में, ठीक है ना, मिक्सचर का मतलब हो जाएगा कि दो या दो से ज्यादा उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। स्टूडेंट मान लीजिए क्या कि उसमें कैम्फर भी है और कुछ सैंड पार्टिकल भी है और आपका कुछ आयरन भी है, ठीक है ना। स्टूडेंट ये एक आर्बिट्री एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या है हमारे पास सैंड है प्लस आयरन है और प्लस कैम्फर है। तो स्टूडेंट इसको अलग जरूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट रहे, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी रह सकता है, ठीक है। तो पहले इजीली किसको हटा सकते हैं हम लोग, इसको इन तीनों से फर्स्ट स्टेप में हम लोग पहले इसको हटा देंगे, ठीक है, बाय
सब्लिमेशन। उसके बाद ये दोनों कंपोनेंट बचेगा, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, इसको सेकेंड स्टेप में इसको रिमूव कर देंगे थ्रू, ये हो गया हमारा सब्लिमेशन और ये हो गया मैग्नेट से, ठीक है। तो दो कंपोनेंट रहे या दो से ज्यादा कंपोनेंट रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे आयरन फिलिंग हो जाएगा जो आपके एनसीईआरटी में है दिया हुआ, आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। स्टूडेंट सल्फर पाउडर है, ठीक है ना। तो सल्फर पाउडर हम लोग जान रहे क्या कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। मैग्नेट का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो मैग्नेट करेगा क्या, आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेगा और उससे, जैसे हमारे पास कोई क्या है हीप है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। ये एक पेट्री डिस्क हो गया और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट हीप है, और इसी में आपका आयरन भी है और सल्फर भी है, ठीक है ना। ये मिक्सचर है, मिक्सचर किसका है, आयरन का है और प्लस सल्फर का है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये सल्फर का है। तो यहाँ पे मैग्नेट आएंगे लेकर के, तो आयरन को क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा और जो रिमेन्स बच जाएगा वो हमारा सल्फर पाउडर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है स्टूडेंट आपके बुक में, जो आयरन स्क्रैप होता है, ठीक है ना। आयरन स्क्रैप कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन है यहाँ पर स्टूडेंट MEGNET, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंपली क्या है एक तरह का वैसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हो, ठीक है ना। उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट, कि जैसे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह होता है, उसमें क्या होता है आयरन स्क्रैप को कहाँ से निकालते हैं फैक्ट्रीज में। जैसे आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कबाड़ खाना होता है, कबाड़ खाने में क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, कार्स होते हैं, हाइवा होते हैं, ऑटो होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, मतलब उसका वजन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर करंट को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोगों ने फिजिक्स में देखा है शायद आपके क्लास में या फिर क्लास 10 में, ठीक है ना। तो वहां पे इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को करते क्या है स्टूडेंट कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई अगर उसमें इंक्रीज करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो भी क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये एक मेथड है कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर इंक्रीज कर देंगे, तो अगर स्टूडेंट की यहाँ पे मैग्नेट का कैपेसिटी है कि वो 500 केजी का जो कार है उसको उठा सके, लेकिन हमारे पास जो गाड़ी है उसका वजन 500 से ज्यादा है, तो हम लोग उसको कैसे उठाएंगे, मैग्नेट का पावर उतना है नहीं, तो मैग्नेट के पावर को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि वो 500 से ज्यादा जो हैवी व्हीकल्स है उसको भी अलग कर सकते हैं फ्रॉम दी हीप ऑफ जो भी कबाड़ है वहां से, ठीक है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, magnet which uses electric current for its functioning, ठीक है ना। उस अपने काम को अपने फंक्शनिंग को एप्रोप्रिएट तरीके से, ऐसे मैग्नेट काम करेगा लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से क्या है हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। स्टूडेंट ये हो गया मैग्नेट। मैग्नेट में सिंपली आपको ये याद रखना है कि उसमें एक कंपोनेंट आयरन का होगा, ठीक है। आयरन का अगर है तो हम लोग सिंपली मैग्नेट के यूज से उसको सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहां तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यहां तक लिख लिया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो मेथड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट उसका नाम है फिल्ट्रेशन, ठीक है। नंबर 3 हो जाएगा बाय फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट फिल्ट्रेशन में हम लोग यूज क्या करते हैं, एक गोल कलर का पेपर होता है, कलर में गोल शेप का पेपर होता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कह देते हैं फिल्टर पेपर, ठीक है। उस फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, पहले गोल रहता है उसको हाफ मोड़ देते हैं, उसके बाद फिर एक हाफ मोड़ देते हैं, उसके बाद बीच से क्या करते हैं उसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट पेपर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको इस तरीके में कन्वर्ट कर देते हैं
उसके बाद हम लोग उसको इस फॉर्म में ले आते हैं। और ले आने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, तो इसको बीच से खोल देते हैं तो हम लोगों को कुछ कोनिकल शेप इस टाइप का मिलेगा, ठीक है ना। इसी को खोल देने के बाद तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग कोई भी जो मिक्सचर है हम लोग उसको मिक्सचर को इसके अंदर भर देते हैं। और भरने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद रहता है जिसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड ड्रॉपलेट यहाँ नीचे फिल्टर होके आता है। और यहाँ पे हम लोग किसी भी यूटेंसिल को रख करके या फिर बीकर वगैरह जो भी है केमिस्ट्री लैब में, तो उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस मेथड यूजेस फिल्टर पेपर, ठीक है। तो फिल्टर पेपर को यूज कर लिया और इसमें हम लोग यूज मतलब फिल्टर पेपर को तो यूज कर लिए हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या चीज सेपरेट कर सकते हैं, यूज्ड टू सेपरेट insoluble substance from a liquid या फिर मिक्सचर, ठीक है ना। तो मिक्सचर से या फिर लिक्विड से जो इनसॉल्युबल है, ध्यान रखिए इनसॉल्युबल ही हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर चीनी बार बार चीनी का ही एग्जाम्पल आता है, अगर मान लीजिए हम लोग सैंड पार्टिकल्स है और उसको हम लोग क्या कर दिए, पानी में मिला दिए हैं, तो हम लोग उसको इस फिल्टर पेपर से यूज कर सकते हैं। लेकिन वही केस अगर चीनी और पानी का होता है, तो चीनी क्या होता है, सॉल्युबल होता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, तो हम लोग उसको फिल्टर पेपर से यूज मतलब कि सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड या फिर मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लीजिए स्टूडेंट अगला पॉइंट में, कैन नॉट यूज टू सेपरेट अ होमोजेनियस और सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो होमोजेनियस का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि सॉल्युबल सब्सटेंस, यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग, सॉल्युबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस पानी में या फिर किसी भी मीडियम में कंप्लीटली घुल जाते हैं। जैसे स्टूडेंट एक और एग्जांपल, जैसे अल्कोहल और वाटर, उस दोनों को मिक्स कर लिए हम लोग, वो सब क्या है, मिक्सेबल लिक्विड है। जो इमिक्सेबल है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली तरीके से इमिक्सेबल को भी हम लोग इससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो मिक्सेबल लिक्विड है या फिर जो होमोजेनस सॉल्यूशन को फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। जैसे सैंड एंड वाटर हो जाएगा, सॉयल एंड वाटर हो जाएगा, ठीक है। और चाय की पत्ती को हम लोग क्या करते हैं, एक इस टाइप का रहता है और बीच में कुछ इस टाइप का एक सब्सटेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जाली कुछ रहता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में चाय छकनी बोल देते हैं, चाय छक्कन, ठीक है ना। तो सैंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि ट्री लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड ट्री, चाय की पत्ती को बनी हुई चाय से अलग करना इज बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। बाकी जितने भी एग्जांपल्स होंगे आप लोग सिर्फ ये याद रखिएगा कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होना चाहिए, सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए ये यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना टाइम हो गया, 20 मिनट होने वाला है स्टूडेंट। एक आध 2 मिनट और देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे स्टूडेंट। अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इसको रख कर रहे हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट आपसे पूछें, कभी कभी रेयरली पूछा जाता है कि इस मेथड को एक्सप्लेन करिए, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आपको 4-5 मतलब कि पॉइंट दे देंगे और 4-5 नाम होगा, आपको बताना है कि कौन से मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको मेथड्स याद रखने हैं, ठीक है ना। और मेथड्स के लिए आपको क्या है
एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। तो अगला है बाइसेंट्रीफ्यूगेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो तरह, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, मतलब कि सर्कुलर मोशन को ऑप्ट करता है, तो वहां पे दो तरह के फोर्स लगते हैं, ठीक है ना। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल जो होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होता है, ठीक है ना। जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे जो अर्थ का जो फोर्स सन की तरफ लगेगा वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल होगा अलोंग द टेंजेंशियल लाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मतलब कि अलोंग द टेंजेंशियल हम लोग कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है कि एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, और बेसिकली कौन से सब्सटेंस होने चाहिए, सस्पेंडेड सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है ना। सस्पेंडेड सब्सटेंस का मतलब हो जाएगा कि इसमें सस्पेंशन भी आ जाएगा और दूसरा कोलॉइडल पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल में क्या लिखना है हम लोगों को, सेंट्रीफ्यूगल पहले इसको भी लिख ही लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो क्या है, विच एक्ट along the tangent या फिर perpendicular to the radius, ठीक है। और यहाँ पे अगला हो जाएगा हमारा सेपरेशन। तो सेपरेशन में क्या हो जाएगा, यूज टू सेपरेट the suspended particles, कहां से, फ्रॉम मिक्सचर, by rotating with a very high velocity, velocity या स्पीड लिख लीजिए, ठीक है ना, in a सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज। तो स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूज क्या रहता है, एक छोटा सा मशीन रहता है, स्टूडेंट हम लोग उसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप का होगा, और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट के हम लोगों को कुछ भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। लगाने के बाद क्या होता है स्टूडेंट कि ये जैसे मिक्सर घूमता है ना, वो मिक्सर का वो जो बीच में रहता है, ठीक है, तो वो जो जैसे घूमता है तो वो क्या करता है, बहुत हाई स्पीड में घूमता है। तो हाई स्पीड में जो घूमता है तो इसमें क्या है, एक सस्पेंडेड पार्टिकल है और दूसरा क्या होगा, लिक्विड पार्टिकल्स होगा। तो इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो क्या है, ऑब्वियसली हेवी पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और सेटल डाउन कौन सा होगा, जो भारी सब्सटेंस होगा। तो स्टूडेंट की हम लोग इस मेथड से, जैसे फिल्ट्रेशन में हम लोगों ने क्या किया था, मिट्टी और पानी को अलग किया था, तो वहां पे क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। लेकिन अगर इस मेथड को यूज करेंगे, टेस्ट ट्यूब में होगा, हम लोग क्या करेंगे, वो पानी को लेते हैं जिसमें सॉइल पार्टिकल सस्पेंडेड है, और उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें फिट कर देंगे, और इलेक्ट्रिक कनेक्शन रहता है उसको ऑन करेंगे, तो ये क्या होगा, हाई स्पीड में रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो क्या होगा, इसी का स्टूडेंट अगला पॉइंट हो जाएगा कि सबसे पहले क्या है, यूज टू सेपरेट द सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम मिक्सचर बाय रोटेटिंग विद अ वेरी हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूज। उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज में रोटेट कर देंगे। लेकिन जैसे ही मिक्सचर को रोटेट करते हैं तो एक फोर्स लगता है, ठीक है ना, ऑन रोटेटिंग अ फोर्स एक्ट्स ऑन द हेवियर पार्टिकल of heaviest suspended particle which settle them down rapidly and pure solution and pure liquid separated out from mixture and are at drop position। जैसे स्टूडेंट ये क्या है, एक छोटू सा
टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब ले लिए तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इतना तक सॉल्यूशन था, इसको हाई स्पीड में रोटेट कराए तो जो सैंड पार्टिकल या फिर सॉइल पार्टिकल जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, प्योर लिक्विड हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, विजिबल है। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट कौन सा, जैसे सस्पेंशन में हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिखा था वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग, सस्पेंशन का और सोलाइड का। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे सेपरेटिंग ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लड। स्टूडेंट हमारे ब्लड में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हालांकि ब्लड कॉर्पस्कल होते हैं और दूसरा प्लाज्मा होते हैं, ठीक ना। तो कॉर्पस्कल में फिर 3 तरह के हो जाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो स्टूडेंट हम लोगों को क्या करना है कि ब्लड के कंपोनेंट्स को, दैट इज कॉर्पस्कल और प्लाज्मा को हम लोग अलग कर सकते हैं बाय दिस मेथड। आप लोगों ने अगर खून जांच अगर कभी कराया होगा तो क्या होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जहाँ पे मतलब कि जो टेक्नीशियन होते हैं तो वो लोग खून को ले जाते हैं, जब हम लोग रिपोर्ट लेने जाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर में येलोइश लिक्विड रहता है और नीचे में हमारा क्या रहता है, मतलब कि उसमें क्लियर डिवीजन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये पीला पीला है, हम लोग पहले ये भी सोचते थे कि खून इतना दिन से रखा हुआ है इसलिए हो सकता है वो पीला हो गया हो, लेकिन बाद में पता चला क्या कि वो सेपरेट है, वो जो स्ट्रॉ कलर का या फिर येलोइश कलर का जो दिखता है वो खून नहीं, वो प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। और जो कॉर्पस्कल होते हैं वो थोड़ा हेवी पार्टिकल होते हैं, वो नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं हमारे ब्लड सेल से, उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट की क्ले पार्टिकल, क्ले पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं लिखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन तो अलग ही चीज हो जाता है, यहाँ पे मिक्सचर लिख दीजिए, ठीक है ना, मिक्सचर रैपिडली। हालांकि क्ले पार्टिकल को अगर हम लोग पानी से सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्टर पेपर, ठीक है ना, तो स्टूडेंट लेकिन यहाँ पे वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यहाँ पे रैपिडली हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तीसरा एग्जांपल स्टूडेंट जो आप लोगों ने गांव वगैरह या घर वगैरह में देखा होगा, जैसे गांव वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि एक गोले सा मटका रहता है या फिर कुछ यूटेंसिल रहता है, ठीक ना, उसमें क्या रहता है कि मिल्क को भर दिया जाता है और बीच में क्या रहता है स्टूडेंट कि जैसे कुछ इस टाइप का हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अंदर में स्टूडेंट मिल्क है और यहाँ पे क्या रहता है, एक लाठी को फंसा दिया जाता है और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कि एक रस्सी होता है और एक आदमी उधर खींचता है, एक आदमी इधर खींचता है। तो जो खींच रहा है तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है और रोटेट करने के बाद क्या होता है कि ऊपर में आप लोग देखते होंगे कि झाग आ जाता है, ठीक ना, फोम टाइप का कुछ सेपरेट हो जाता है लिक्विड से। तो वो फोम जो सेपरेट हो जाता है फिर धीरे धीरे करके वो क्या रहता है, क्रीम रहता है, ठीक ना, जो क्या बोलते हैं उसको, मक्खन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट के मिल्क क्रीम फ्रॉम मिल्क, इसको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। मिल्क क्रीम, आई थिंक मक्खन को मिल्क क्रीम ही बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग अगला मेथड, कितना टाइम हो गया 28 स्टूडेंट, एक आध मेथड हम लोग और आगे जाएंगे, ठीक है। तो मिल्क क्रीम को मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जहां पे गोल गोल घुमाने की बात हो, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग, हाई स्पीड में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बॉडी वाला इधर खींचती है और दूसरा खींच देने के बाद फिर वो खींचेगी, फिर क्या होता है कि अल्टरनेट करके वो लोग खींचते हैं और वो मक्खन सेपरेट आउट हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर दें, ठीक है।
स्टूडेंट आज का आखिरी टॉपिक आई गेस नंबर 5 होना चाहिए, आगे पीछे होगा स्टूडेंट, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए, ठीक है ना। बाय इवापोरेशन स्टूडेंट एक क्लास और होगी इसकी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इवापोरेशन में हम लोग करते क्या है कि कौन से सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट करेंगे, वैसे सब्सटेंस जो पानी में डिजोल्व होंगे, ठीक है ना, जो सॉल्युबल होंगे, जैसे चीनी पानी, नमक पानी, ये सबको क्या कर सकते हैं हम लोग इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जहां पे होमोजेनियस मिक्सचर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं हम लोग कोई अदर सब्सटेंस को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि ये होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट यहां हम लोग लिख देंगे यूज टू सेपरेट सॉलिड which are soluble in liquid, जो लिक्विड में सॉल्युबल होंगे, जो डिसॉल्व्ड होंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट यूजेस हीटिंग मेथड। इस मेथड में क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, हम लोग हीट करते हैं लिक्विड को। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेपरेशन में क्या हो जाएगा, liquid boils at a faster rate than solid, so on heating liquid evaporates and solid left behind। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट कि लिक्विड जो सॉलिड जो लिक्विड में क्या होगा डिसॉल्व होगा, तो यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में लिक्विड का हो सकता है कहेंगे या फिर एक्सेप्शन हो किसी केस में, लेकिन जनरल केस हम लोग देखेंगे कि जैसे नमक और पानी ले लिए, ठीक है ना, तो नमक का जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें नमक भी है और पानी भी है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। बॉईल करना मतलब उसको हीट सप्लाई करेंगे ताकि वो पानी जो है वो वेपराइज कर जाए, और जो पानी वेपराइज कर जाने के बाद जो बचेगा हम लोगों को, पानी पूरा पूरा खत्म हो गया, तो जो बचेगा वो हम लोगों को सॉल्ट सब्सटेंस बचेगा, दैट इज सॉल्ट, हम लोग उसके रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट इसमें स्टूडेंट हम लोगों का जो एग्जाम्पल्स है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। स्टूडेंट ये दोनों तो आप घर में कर सकते हैं, जो हम लोग मेजोरिटी में जो सॉल्ट जो ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से, तो क्या करते हैं हम लोग समुद्र किनारे क्या होता है कि हम लोग जमीन है, तो जमीन में हम लोग क्या करते हैं गड्ढा कर देते हैं। गड्ढा करते हैं तो वेव के कारण क्या होता है कि वो खारा पानी आता है और उस गड्ढे को भर देता है। भर देने के बाद क्या होता है कि वो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है और ज्यादा होने की वजह से जो पानी है उसको इवापोरेट कर जाते हैं, ठीक है ना। अगर वहां के टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो हम लोग आर्टिफिशियली उसको हीट करते हैं और वहां से पानी को इवापोरेट करवा देते हैं, और जो बच जाता है वो होता है हमारा सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, और सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर भी हो जाएगा। और कोई एग्जांपल स्टूडेंट आपके मन में जो अगर आ रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं। स्टूडेंट जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंक जो है, तो इंक और वाटर को भी हम लोगों ने अलग किया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किया था, ठीक है ना। हो सकता है आपकी क्लास में नहीं बताया हो, दूसरे में बताया हो, तो वहां पे क्या रहता है स्टूडेंट कि इंक को हम लोग ले लेते हैं पेट्री डिश में या फिर किसी भी डिश में। तो इंक को ले लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग उसमें वाटर में कलर्ड कंपोनेंट मिक्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और एग्जांपल हो जाएगा, कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक फ्रॉम इंक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इंक का जो सॉल्यूशन है, इंक का सॉल्यूशन का मतलब स्टूडेंट कि ये रेड पेन है, तो रेड पेन में भी क्या है स्टूडेंट कि हम लोगों को काला कलर दिख रहा है, लेकिन जब पेन खत्म होने लगता है तो हम लोगों को रेड रेड दिखता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है रेड है, तो जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेड कंपोनेंट हो, रेड के साथ कुछ अलग कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इंक वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं
पेन में, तो उसमें क्या रहता है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट रहता है, उसको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट के पहले तो हम लोगों को इंक को अलग कर दिया, लेकिन इंक में भी बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर से अलग करेंगे, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज समय हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और आप लोग टेक्निक को याद रखिएगा। तो एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जो अगर एक कंपोनेंट इजीली बॉयल कर रहा है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, इवापोरेशन यूज करेंगे। एक कंपोनेंट इजीली क्या कर रहा है, वेपराइज कर जा रहा है, तो हम लोग उसमें सब्लिमेशन यूज करेंगे। एक कंपोनेंट आयरन है तो उसमें हम मैग्नेटिज्म यूज करेंगे। अगर उसमें एक पार्टिकल दूसरे लिक्विड में सस्पेंडेड है तो उसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे। स्टूडेंट आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करें, ठीक है स्टूडेंट। 5 सेकंड में ये बंद हो जाएगी, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय। ठीक है स्टूडेंट।